नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में भर्ती निकली है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये भर्ती है शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों की भर्ती है। स्टेनोग्राफर की है। ऑनलाइन आवेदन परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि तो कब प्रारंभ होगी? 30 नवंबर से। 30 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा और अंतिम तिथि है 30 दिसंबर। कब? 30 दिसंबर। अभी परीक्षा की तिथि नहीं आई है, परीक्षा की तिथि अभी नहीं आई है, वेबसाइट में डाल दी जाएगी। अब पहला देखते हैं संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया। रिक्त पदों हेतु अर्हताएँ, अभ्यर्थियों का चयनाधिकार आदि के संबंध में मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना नियम 2016 व अन्य संबंधी नियम व प्रावधान लागू होंगे। जो पहले 2016 की भर्तियों में होते थे वही नियम चलेंगे। अब अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप में आवेदन कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करे। तो यदि गलत फिलअप कर देता है, यदि परीक्षार्थी गलत भर देते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। जो ग्रुप ए की भर्ती है उसमें अभ्यर्थी को पद की वरीयता चुननी होगी, किस हिसाब से फॉर्म भरेगा, जो एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगी। मतलब उसमें परिवर्तन अपन चेंजेस नहीं कर सकते हैं। निम्न पद की वरीयता देने पर मेरिट में अधिक अंक होने पर ही वरीयता अनुसार चयन सूची में प्रथम स्थान होगा। मतलब जैसे किसी का 100 में 80 आया है तो उसके हिसाब से होगा, ऐसा नहीं कि 70 वालों का पहले होगा। जबकि उच्च पद की वरीयता देने पर मेरिट की वरीयता अनुसार निम्न पदों पर भी चयन किया जा सकेगा। आगे अपन देखते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें, देखते रहें। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि, अर्हता, अंकसूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 10वीं की मार्कशीट में कुछ अलग अंक है और जो अपन अटैच करते हैं वो अलग अंक है। समय व सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है वही मान्य होंगे। जो ऑनलाइन फॉर्म में भरा गया डॉक्यूमेंट जो भरा जाएगा वही मान्य होगा। अब देखते हैं कि कितने पद हैं। तो शीघ्र लेखक ग्रेड 2 में कितने पद हैं? 108। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 में है 205 पद हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 में है 11 पद हैं। सहायक ग्रेड 3 में है 910 पद। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में है 21 पद। टोटल 1255 पदों में की भर्ती प्रक्रिया होनी है। अब ये पेमेंट जो वेतन मिलेगा वो 7वें वेतनमान के अनुसार ही मिलेगा। तो शीघ्र लेखक ग्रेड 2 का जो वेतन रहेगा वो पे मैट्रिक्स 28,700 से 91,300 होगा। शीघ्र लेखक 3 की कितनी होगी? 25,300 से लेकर 80,500। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 की होगी 19,500 से 62,000 तक। अब इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों वीडियो रोककर आप देख लीजिए किसमें कितने पद हैं। उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। इसका मतलब जो पद हैं 1255 इतना ही रहेंगे या कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब स्टेनोग्राफर सेकंड में देखते हैं क्या है योग्यता। किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है, स्नातक होना जरूरी है। दूसरा CPCT स्कोर कार्ड MP एजेंसी से मैप IT करवाता है, CPCT स्कोर कार्ड जरूरी है। तीसरा स्टेनो टाइपिंग 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और चौथा DCA PGDCA दोनों में से एक होना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे DCA हो चाहे PGDCA।
अब स्टेनोग्राफर थर्ड में देखते हैं, वही किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एक डिग्री यानी स्नातक होना चाहिए। CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। DC PGDCA कुछ भी हो, लेकिन MP गवर्नमेंट का होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, सहायक ग्रेड 3 में क्या होगा? इसके लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। दूसरा CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। तीसरा 1 साल का DCA या PGDCA ये भी होना अनिवार्य है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग, इसमें देखते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा MP गवर्नमेंट से। DC या PGDCA कुछ भी हो, दोनों चलेगा, दोनों में से एक। अब उपरोक्तानुसार दर्शित अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ऐसा नहीं गलत अटैच कर दिए, फॉर्म भर दिए परीक्षा देने के उसमें और हो गया सिलेक्शन तो फिर बाद में निरस्त हो जाएगा। अब कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। पहला BE CSE IT कुछ भी हो, MCA BCA MSc IT CS BSc IT CS MTech MI इत्यादि। MICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। BSc BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित हो माना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जो प्लेन BSc कर रहे हैं उसमें से फाउंडेशन कोर्स में कंप्यूटर लगा तो लोग भी बोलें कि हमारा फॉर्म भर जाए, तो उनके लिए नहीं है। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त योग्यताएं आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगी। आरक्षण के बारे में देख लेते हैं। आरक्षण एवं अधिकतम उम्र छूट प्रावधान मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू होंगे। यदि कोई बंदा ST SC OBC का है तो सिर्फ मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, नहीं तो अगर दूसरे राज्य जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ के हो उनका फॉर्म तो भर जाएगा लेकिन उम्र में छूट नहीं मिलेगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता विचार में नहीं ली जाएगी। ST SC OBC वाले जितने अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के अनुसार देख लेते हैं कि कौन उम्मीदवार पात्र हो गया अपात्र। पहला, उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो वो अपात्र होगा। दूसरा, उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां जैसी भी स्थिति हो है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति जीवित हो। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए उसको भी निकाल दिया जाएगा। जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो उसे भी निकाल दिया जाएगा। जिसकी 2 से अधिक संतान है जिनमें से केवल एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसकी पश्चात हुआ है परंतु निर्हित नहीं होगा। यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है वो भी अपात्र हो जाएंगे। केंद्र या राज्य के शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों संस्था के कार्यरत कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम में समाप्त कर दी जाएगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपाई जाती है तो विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों आप ये लोग पढ़ लेना। आयु के बारे में देखते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि 18 साल से कम है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
और वो भी गिनती होगी 1 जनवरी 2021 से कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। 1 जनवरी 2021 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा की गणना कब से होगी? तो होगी 1 जनवरी 2021 से। अनारक्षित पुरुष के लिए 40 वर्ष। पुरुष आवेदक यदि कोई पहले से शासकीय कर्मचारी हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट, मतलब 45 वर्ष। पुरुष आवेदक यदि ST SC OBC का हो या विकलांग हो तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट, 45 वर्ष। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग यदि ST SC OBC का शासकीय कर्मचारी पहले से है उसके लिए 45 वर्ष। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष। अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष। महिलाओं में 5 वर्ष की छूट दी गई, महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। महिला आवेदक यदि पहले से शासकीय कर्मचारी हैं या तलाकशुदा हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट, 45 वर्ष दी गई है। महिला आवेदक आरक्षित वर्ग ST SC OBC और विकलांग के लिए 45 वर्ष। यदि मध्य प्रदेश के बाहर सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु, मध्य प्रदेश के बाहर का यदि कोई भी व्यक्ति ST SC OBC का ही क्यों ना हो उसके लिए 40 वर्ष से ऊपर नहीं मिलेगी, उसको मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में छूट नहीं दी जाती है। अब शुल्क कितनी लगेगी? शुल्क अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु 200 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगी। 577 रुपये सेवा प्रदाता को दे पोर्टल वाहन शुल्क, टोटल लगेगी 777। और आरक्षित वर्ग जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 0 रखी गई है और सेवा प्रदाता शुल्क 577, टोटल 577 रुपये लगेगा। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है, कम या ज़्यादा हो सकती है। अब ये देखते हैं कि एक भर्ती की योजना, 2 परीक्षाएं होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक का होगा, ऑनलाइन होगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी एवं मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि छंटनी के लिए जैसे 5 लाख आवेदन पड़ेंगे तो उसमें से 5 गुना बुलाता है मुख्य परीक्षा के लिए, और मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा का अंक नहीं जोड़ा जाएगा। यदि कोई भी लड़का 100 में से 90 पा गया और यदि कोई 100 में 80 पाया है, वो भी दोनों में मुख्य परीक्षा यदि देंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि 90 वाले का ही हो। सीधी बात, प्रारंभिक परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रवेश पत्र www.mpHC.gov.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में परीक्षा केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन बनाया गया है। सिलेबस देख लेते हैं क्या है प्रारंभिक परीक्षा का। तो GK GS इंक्लूडिंग GK ऑफ MP, टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक के। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 20 प्रश्न रहेंगे जो कि 20 अंक के होंगे। अब हिंदी 10 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंक के। इंग्लिश के 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंक के। कंप्यूटर के 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंक के। टोटल 100 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे की समय दी जाएगी। मॉक टेस्ट, परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले मॉक टेस्ट स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपर्युक्त व्यवस्था की जाएगी। जो लोग विकलांग हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होगी। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए केवल एक केंद्र जिला जबलपुर बनाया जा सकेगा एवं उनकी प्रारंभिक परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी। मतलब जो लोग विकलांग हैं उन विकलांगों के लिए सिर्फ एक जगह जबलपुर में सेंटर बनाया गया है। ये सूचना है, परीक्षा शुरू होने के पहले 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, अंदर नहीं दिया जाएगा।
सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा भी 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा भी 100 अंक की ही होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा? स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 के लिए हिंदी स्टेनोग्राफी 400 वर्ड पर मिनट रहेगा, पर मिनट नहीं रहेगा, 400 वर्ड टाइप करना होगा और अलग से पेपर होगा। 100 नंबर का होगा। टोटल 35 मिनट समय दिया जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 में यही सेम प्रोसेस, 400 की जगह 350 वर्ड होगा अप्रॉक्स लगभग, और 100 अंक का होगा, 20 मिनट समय। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश में क्या रहेगा? 400 वर्ड पर मिनट अप्रॉक्स रहेगा और 100 नंबर का रहेगा, 35 मिनट समय। मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर प्रायोजित की जाएगी, कंप्यूटर पर होगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर की कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि परीक्षा सेंटर का कीबोर्ड ख़राब रहता है, हम अपने से ले जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों की हिंदी टाइपिंग होगी वो होगी रेमिंगटन गिल, जो कि CPCT में चलता है। शीघ्र लेखक ग्रेड 2, 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनट से लगभग 400 शब्दों का हिंदी डिटेक्शन दिया जाएगा, जिससे अनुलेखन हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। डिटेक्शन के अनुलेखन को कंप्यूटर में टाइप कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।